मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी मामले में कार्रवाई जारी, 2 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक कुल 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, बाकी आरोपी की तलाश में दबिश जारी। अधिकारियों ने बताया कि एक आरोपी की उम्र लगभग 19 साल है। एक अन्य आरोपी जो गिरफ्तार किया गया वो जुवेनाइल है। मणिपुर में ताजा हालात को देखते हुए कुकी और मैतेई समाज के सीमावर्ती इलाकों में सेना और असम राइफल्स की तैनाती बढ़ाई गई। इसके अलावा रास्तों पर कई जगहों पर सेना ने बंकर बनाने शुरू कर दिए। भारतीय सेना के साथ असम राइफल्स, सीआरपीएफ और बीएसएफ की तैनाती के साथ साथ हवाई निगरानी भी बढ़ाई गई है। वहीं दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल आज मणिपुर जाएंगी और वहां मामले की समीक्षा करेंगी। उन्होंने कहा था कि वो जिंदगी एक एक्टिविस्ट रही हैं। जो मणिपुर में हो रहा है वो बेहद डराने वाला। उत्तर प्रदेश में शनिवार को समाजवादी महिला मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में प्रदर्शन में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया। वहीं तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक की महिला शाखा रविवार को विरोध मार्च निकालेंगी। वहीं कोरिमोजी और करुणानिधि के नेतृत्व में चेन्नई के वल्लुवर कोट्टम में विरोध मार्च निकाला जाएगा। आज दिल्ली में कांग्रेस ने राहुल गांधी के समर्थन में देशव्यापी सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। सुबह 10 बजे से दिल्ली में जंतर मंतर पर लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत 1 दिवसीय मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 12 जुलाई को होना था, लेकिन बारिश की वजह से टल गया। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकते हैं। रायपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के नेताओं के साथ की समीक्षा बैठक में शाह के अलावा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी की छत्तीसगढ़ इकाई के प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन और विपक्ष के नेता नारायण चंदेल भी मौजूद रहे। आज अमित शाह 10:30 बजे दिल्ली रवाना होने से पहले स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ये अमित शाह का इस साल का राज्य का चौथा दौरा है। राजस्थान कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन का राजेंद्र गुढ़ा मामले पर बड़ा बयान कहा। बीजेपी की भाषा बोलते हैं राजेंद्र गुढ़ा, उन्हें पहले ही बर्खास्त किया जाना चाहिए था। गुढ़ा मामले को लेकर बीजेपी के गहलोत सरकार पर बोला हमला। कहा गहलोत राज्य में सच बोलना मना है, कांग्रेस में सत्य स्वीकार कर पाने का साहस नहीं। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस में सच बोलेंगे तो बख्शे नहीं जाओगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस सच सुनना नहीं चाहती है। बंगाल की घटना पर कांग्रेस चुप है। मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। सच सुनना नहीं चाहती, कांग्रेस सच को स्वीकार नहीं करना चाहती और बंगाल में जो खून का खेल हो रहा है वो कांग्रेस सत्ता के लालच में देखना नहीं चाह रही। स्मृति ईरानी ने कहा राजस्थान में सच बोलने पर मंत्री को हटा दिया। बंगाल पंचायत चुनाव में लोगों की हत्या हुई। बिहार में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 से 4 दिन में हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। आरजेडी से बनाए जा सकते हैं 2 मंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस को मिल सकती है जगह। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से 2 मंत्रियों को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। पीएम मोदी ने युवाओं को दी नौकरी की सौगात। 70,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 जगहों पर पीएम ने रोजगार मेले में दिए अपॉइंटमेंट लेटर। पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा युवाओं के रोजगार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। हमें मिलकर भारत को विकसित बनाना है। सरकार में आने के बाद हमने इस स्थिति से बैंकिंग सेक्टर और देश को मुसीबतों से निकालना एक के बाद एक कदम उठा करके काम शुरू किया। पीएम बोले भारत का बैंकिंग सिस्टम सबसे मजबूत। अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सेक्टर की अहम भूमिका। भारत बनने वाला है दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी। आज भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक, जिसमें केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, सीएम शिवराज समेत कई नेता शामिल होंगे।
प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी और विभिन्न माध्यमों से विपक्ष को करारा जवाब देने और केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जाएगी। आज गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी जिले को देंगे करोड़ों रुपए की सौगात। रामगढ़ ताल रिंग रोड सहित 43 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी आज रामगढ़ ताल से स्टेट तक 2 लेन ताल रिंग रोड का भी शिलान्यास करेंगे। जीडीए की ओर से बन रहे इस रिंग रोड पर 44 करोड़ 13 लाख रुपए बजट निर्धारित है। हरियाणा के हिसार में आज प्रदेश में 6 पन्ना प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन। महेंद्रगढ़ में होने वाले पन्ना प्रमुख सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव शामिल होंगे, तो वहीं सोनीपत में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। 31 अगस्त तक सभी विधानसभाओं में पन्ना सम्मेलनों का लक्ष्य रखा गया है। इन पन्ना प्रमुख सम्मेलनों के पूरे होने पर हरियाणा में बीजेपी 5 लाख कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मुंबई में फिट इंडिया क्विज विजेताओं को करेंगे सम्मानित। समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उपस्थित रहेंगे। फिट इंडिया क्विज 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र में रायगढ़ में हुए लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, 81 लोग अभी भी मिसिंग हैं। अधिकारी ने बताया कि खराब रोशनी और खराब मौसम की वजह से खोज और बचाव अभियान रोक दिया गया कई बार और आज सुबह फिर से इसे शुरू किया गया। आपको बता दें कि खालापुर तहसील में एक पहाड़ी पर आदिवासी गांव में भूस्खलन हुआ, जिसमें 48 में से कम 17 मकान पूरी तरह से और कुछ मकान आंशिक रूप से मलबे में दब गए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे। वो देश के दूसरे सर्वाधिक दिन तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराएंगे। नवीन पटनायक ने पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम ज्योति बसु की बराबरी कर ली है। आज ये रिकॉर्ड नवीन पटनायक के नाम हो जाएगा और वो देश के दूसरे सर्वाधिक दिनों तक सीएम का दायित्व संभालने वाले नेता बनेंगे। ज्योति बसु साल 1977 से 2000 तक यानी 23 साल 138 दिन तक बंगाल के सीएम थे। नवीन पटनायक ने आज उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और रात 12 बजे के बाद यह रिकॉर्ड नवीन पटनायक के नाम हो गया। आज मरम्मत कार्यों की वजह से ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवाएं बाधित रहेंगी, जिसके लिए डीएमआरसी ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। ब्लू लाइन मेट्रो पर द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी या वैशाली तक जाने वाली मेट्रो सुबह 6 बजे तक बंद रही। साथ ही साथ राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा बंद थी। महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई, रायगढ़, पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी। राज्य के नवसारी जिले के नवसारी तालुका में शाम को 4 बजे तक बीते 8 घंटे में 303 मिलीमीटर और जलालपुर तालुका में 276 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तरकाशी, देहरादून और बागेश्वर के लिए येलो अलर्ट, जिसमें अगले 2 दिनों में तेज बारिश की आशंका जताई गई। वहीं दिल्ली एनसीआर में भले ही कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही हो, लेकिन बाढ़ का खतरा भी टला नहीं है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर शनिवार को खतरे के निशान के पास पहुंचा। लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में फटा बादल लोगों पर कहर। लगातार बारिश के बीच बादल फटने से जगह जगह पानी भर गया है। बादल फटने से जानमाल को काफी क्षति पहुंची। गुजरात के जूनागढ़ में दिखा बारिश का कहर। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव से लोग हुए परेशान। ज्यादा बारिश की वजह से पानी में तैरती नजर आई गाड़ियां, तेज बहाव में नहीं टिक पाए जानवर। जूनागढ़ बारिश में दिखी हैरान करने वाली तस्वीरें। बारिश में एक शख्स को अपनी कार को बचाना पड़ा भारी। कार के साथ साथ पानी में बहा शख्स। गुजरात के नवसारी में बाढ़ और बारिश ने मचाया कोहराम। पानी में डूबी सड़कें और फंस गई कई कारें। भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। पानी भर जाने से गैस एजेंसी के कंपाउंड की दीवार गिरी। पानी में बह गए गैस सिलेंडर। अहमदाबाद में शनिवार शाम भारी बारिश। तमाम अंडरपास पानी की वजह से बंद। लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। महज 1 घंटे में ही शाम 6 से 7 बजे के दौरान अहमदाबाद शहर में औसतन 2 इंच से ज्यादा पानी गिरा।
महाराष्ट्र में यवतमाल जिले के महागांव में भारी बारिश में फंसे लोग, रेस्क्यू के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की ली गई मदद। बारिश की वजह से मकानों में भर गया पानी, बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटा प्रशासन। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेकाबू, रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम मौजूद। बारिश के बाद निचले इलाकों में फंसे कई लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। गुजरात के भावनगर में बारिश से हाहाकार मचा हुआ। बारिश के बाद मधु नदी के अंदर ट्रैक्टर पलट जाने से फंस गए चालक। उत्तरकाशी के पुरोला में मूसलाधार बारिश के बीच बादल फटा, कई घर जद में, वाहनों सड़कों को पहुंचा भारी नुकसान। भूस्खलन का मलबा आने से टूरिस्ट कॉटेज क्षतिग्रस्त, घरों और दुकानों में मलबा घुसा। एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से गंगनानी में कमल नदी का जलस्तर बढ़ा, सड़क, दुकानों और होटलों में भरा पानी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश का कहर, महाकाल मंदिर परिसर में घुसा बारिश का पानी, शहर के कई इलाके हुए जलमग्न। महाकाल मंदिर के गणेश और नंदी मंडप तक पानी पहुंचा। भारी बारिश के चलते शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित। लगातार बढ़ रहा है चिनाब दरिया का जलस्तर, लोगों के घरों में घुसा पानी, ताश के पत्तों की तरह चिनाब में समाया मकान। राजस्थान के जोधपुर में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई दोपहिया वाहन पानी के साथ बहे, बहाव के साथ तैरते नजर आए वाहन। 40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घग्गर नदी में बढ़ा जलस्तर, जोधपुर में सड़क पर दिखा समंदर जैसा मंजर, तो रेलवे स्टेशन बन गया दरिया। जीरा मंडी में पानी भरने से लाखों रुपए का जीरा बहा। जीरा मंडी में कुल 50 लाख का हुआ नुकसान। तेज बारिश से शहर हुआ पानी पानी। भूस्खलन के बाद हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 बंद, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश जारी। बारिश और भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद, रामबन में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश, राहत बचाव कार्य जारी। तेज बारिश से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई जगह ठप, चमोली में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश। बद्रीनाथ हेमकुंड फूलों की घाटी, जोशीमठ के अलग अलग भागों में रुक रुक कर हो रही है मूसलाधार बारिश। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, पागलनाला, पीपलकोटी, छिनका, नंद प्रयाग बंद। गो फर्स्ट के विमान फिर से भरेंगे उड़ान, डीजीसीए ने उड़ान को दी मंजूरी। 23 जुलाई तक के लिए गो फर्स्ट की सभी उड़ानों को किया गया था रद्द। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेतकों से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। नितिन गडकरी ने कहा, सड़क सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। निर्मला सीतारमण ने कहा, जीएसटी के लागू होने के बाद त्रिपुरा के लिए राजस्व सृजन बढ़ा। मई में घटी नौकरी करने वाले लोगों की संख्या, ईपीएफओ से 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी लोग जुड़े। अप्रैल में 17,20,000 नए मेंबर जुड़े थे। श्रम और रोजगार मंत्रालय डेटा जारी कर चुका है। हॉलीवुड के मशहूर सिंगर टोनी बेनेट का हुआ निधन, 96 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। उत्तरी कैरोलिना में भयंकर बवंडर का कहर, बवंडर का मंजर कैमरे में कैद। पेरू के लीमा में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। रूस और चीन की नौसेना का संयुक्त अभ्यास, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। येरेवान जाने वाला विमान का इंजन और कवर हवा में टूटने से दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा विमान। घटना के बाद विमान तुरंत हवाई अड्डे पर वापस लौटा। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का प्रोमो वीडियो हुआ रिलीज। फिल्म में रणवीर सिंह भी काम करते नजर आएंगे। प्रभास की फिल्म कल की 2898 ईवी का टीजर आया सामने। फिल्म के नाम को भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के नाम पर रखा गया है। टॉलीवुड के सुपरस्टार रामचरण ने वाइफ उपासना के साथ बर्थडे पर शेयर किया बेहद इमोशनल वीडियो। वीडियो में एक्टर ने वाइफ और बेटी के लिए प्यार भरा वीडियो संदेश दिया। अर्जुन रामपाल चौथी बार बने पिता। गर्लफ्रेंड गैब्रिएला
डेमेट्रियस ने दिया बेटे को जन्म। अमीषा पटेल ने अपकमिंग फिल्म गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा के लिए पोस्ट की शेयर लिखा, अनिल शर्मा की इज्जत करती हूँ, खैरियत गाना उनके और पूरी टीम के साथ देखा और एंजॉय किया।